चलो ये क्वेश्चन है, इसमें कौन एग्री है कि एल हॉस्पिटल लगाना है? तुम एग्री हो? 0/0 फॉर्म है ना? फॉर्म क्या है? 0/0 है, 0/0 फॉर्म है। ये फॉर्म तो पता चल गया सबको एटलीस्ट। और ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम लिमिट की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। सोचो, कोई बताएगा मेथड क्या करेंगे इसको? नहीं बता? रैशनलाइज करोगे? हाँ हाँ, रैशनलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेथड बताओ। देखो, इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं जो मैं कितनी बार बता चुका हूँ। यस, an माइनस बी एन का फॉर्मूला। an माइनस बी एन क्या होता है? a माइनस बी इंटू क्या होता है बताओ? a के पावर n माइनस वन प्लस a के पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस a के पावर n माइनस थ्री बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है, प्लस 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 ऐसे करके b के पावर n माइनस वन तक। ये होता है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो, इसका प्रूफ भी पता है तुम्हें कैसे? पहले याद करने का तरीका देखते फिर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे डिग्री a की कितनी? n, तो यहाँ भी इस साइड मुझे a की डिग्री n चाहिए, तो मैं a माइनस बी लिख दिया यहाँ पे। और इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा a को, तो a की डिग्री n आ जाएगी। तो याद रखते हैं। और इधर इसके बाद एक डिग्री कम करते जाएंगे और b की डिग्री इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये याद रखने का तरीका है। चलो अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ क्या है कि अगर मान लो ये है मेरा फंक्शन a n माइनस बी, तो तुम्हें ये पता होगा ना कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस कुछ 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल में होता है। अगर यहाँ पे देखो माइनस 4 है ये, अगर x इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। 0 बन रहा है ना पॉलिनोमियल, तो यानी कि x माइनस a1 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे a इक्वल टू बी रखो, रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी भी इसका एक फैक्टर है, a माइनस बी इसका एक फैक्टर हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने में पॉलिनोमियल 0 बन रहा था, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर था। उसी तरह से a माइनस बी भी एक इसका फैक्टर है। अब जब एक फैक्टर निकल गया तुम्हें, तो तुम कैसे करोगे? a माइनस बी को a n माइनस बी एन से इसको डिवाइड कर दो, ये तुम्हारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है? या नहीं तो तुम ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो वो आ जाएगा। मतलब जो चीज़ लिखा हुआ है वो सत्य है। तो हम इसका यूज करेंगे, अब इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये याद हुआ? कैसे याद किया पता चला ना? चलो पीछे पे इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक चीज देखो कि तुम इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसको भी सीख लो। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शनल पावर से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो हम इसको इंटीग्रल पावर में अगर बना ले तो हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम इसको इंटीग्रल पावर में बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको इंटीग्रल पावर? देखो, ये तो लिखा हुआ है, ये 7x³ का पावर 1/3 लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ? 3 प्लस x² का पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है? तो एक चीज हम देख रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना रहा? 6।
6, इन दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है। अगर हम 6 रेज करें यहाँ पे, पावर 6 रेज करें, यहाँ भी मान लो 6 रेज किया और यहाँ भी 6 रेज किए, तो ये इंटीजर बन जाएगा दोनों। ये बन जाएगा 7 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 और ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। इंटीग्रल पावर बनाना मुझे, तो एक चीज, तो अगर हम 6 रेज किए तो मतलब 6 रेज किए तो एलसीएम, तो अभी एक चीज हम पढ़ के आए थे, a6 माइनस b6 कितना होता है, a माइनस बी a के पावर 5 प्लस a के पावर 4 इंटू बी प्लस ऐसे करके जाएगा प्लस b 5 तक जाएगा। ये पढ़ के आए थे। तो यानी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है a के पावर 6 और b के पावर 6 रेज करना है। तो मैं कैसे करूं, देखो अगर मैं इसको a मान लूं, इस पूरे को, इसको अगर मैं a मान लूं और इस पूरे को मैं b मान लूं, a और b मान लूं, तो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, ये अपॉन ये लिख सकता हूं ना। तो a के पावर 6 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो a के पावर 6 करना तो कितना बन जाएगा, 7 प्लस 2 बन जाएगा ये, और ये इधर कितना बन जाएगा, 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3, यही बनेगा ना, ठीक है। और इसके बाद ये भी तो आना चाहिए, टर्म नीचे आना चाहिए, तो ये कितना आएगा, देखो ऐसे लिखो इसको, और x माइनस 1 तो पहले से था मेरा, तो x माइनस 1 को हम रहने देते हैं। ये टर्म आएगा, कितना आ जाएगा, a5 यानी कि 7 प्लस एक्स क्यू का पावर 5 है, तो कितना आ जाएगा, 5/3 प्लस 7 प्लस एक्स क्यू का पावर 4/3। ए तो ये था ना, ठीक है। और b कितना है, b है 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। ऐसे करके लिखोगे, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना आ जाएगा, b5 मतलब 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 5/2। ये बस ब्रैकेट क्लोज, यहां तक आएगा। चलो इसको मिटा देता हूं मैं कंफ्यूजन के लिए। यहां तक आया, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और ये लिमिट कितना है, लिमिट x टेंड्स टू ये है, ठीक है। सही है ना सब कुछ। अब इसको ओपन करो थोड़ा सा, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो और 3 प्लस ये ओपन करना, देखो कितना आता है। कितना आ रहा है, कोई बताएगा। इधर ही कर दूं, यहीं पे कर दूं, कितना आएगा, चलो मैं ही करता हूँ। ये हो जाएगा x4 और ये कितना हो जाएगा, 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर और ये 49 माइनस ए क्यू मतलब x के पावर 6, नहीं x के पावर 6 प्लस 27 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर यानी कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर, सही आ रहा है, प्लस 3a स्क्वायर बी क्या, 3ab स्क्वायर। अच्छा ये 7 प्लस एक्स क्यू है, सॉरी, 7 प्लस एक्स क्यू है, ये x की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ। तो ये x टू द पावर 6 और x टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा और क्या कहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, और ये 14x³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो 27x4 नहीं 9x4 9x4 आ जाएगा,
9x4, इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ -9x4, ठीक है। एक्स क्यू करो अलग, एक जगह करेक्ट करो, तो 27 और 14, नहीं एक्स क्यू तो प्लस प्लस 14 एक्स क्यू है ही, ठीक है। और ये जाएगा 27x² -27x², ये माइनस है, -27x², और इसको क्लब करो 27 और 49 को, कितना 82, 22, हाँ +22, ठीक है। ये इतने आ गए इसके, ठीक है। अब इसमें देखो x इक्वल टू, अगर मान लो मैं 1, अगर अब देखते हैं, फॉर्म चेक करते हैं, अब फॉर्म चेक करते हैं कितना होगा, 9 -9 +14 कितना हो जाएगा, 5 +5, और ये 22, 27 और ये 27, तो ये कैंसिल हो, यानी कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, तो यानी कि अभी मैं बोला था x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो मतलब x -1 इसका एक फैक्टर है, तो x -1 यहाँ निकलेगा ही निकलेगा, x -1 इसका फैक्टर होगा ही होगा, और यहाँ कुछ आएगा, थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन हमें ये चीज़ अभी सीखना है। x -1 इसका एक फैक्टर आएगा, ठीक है। मैंने ये x -1 इसका, क्यों हमने पता कि x -1 इसका फैक्टर है, क्योंकि हमने इसमें पुट किया, तो चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, और x -1 इसका एक फैक्टर है, हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया, और यहाँ पे लिखना है मुझे कुछ, तो बैलेंस करो अब इसको बैलेंस करेंगे तो x -1 से जब डिवाइड करोगे, इसको ऐसे कर लो, अगर किसी को नहीं आता तो ऐसे कर लो, x -1 से डिवाइड, ऐसे करके लिख के डिवाइड कर लो। अगर ऐसे बैलेंस करेंगे तो देखो क्या आता है, अगर ओरली बैलेंस करते तो -9x³ देंगे, यहाँ हाईएस्ट पावर से बैलेंसिंग स्टार्ट करते, तो -9x³, और ये कितना जाएगा +9x³, तो +9x³ नहीं है, +9x³ नहीं है, तो 5x³ देना पड़ेगा यहाँ मुझे, 5x², 5x² तो 5x³, और तो बैलेंस हो गया, ये भी 14x³ बैलेंस हो गया। अब -27x² बैलेंस करना है, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -22, कौन सा, अरे ठीक है, -5x² है ना यहाँ पे, तो -5x² है, तो मुझे -22x देना पड़ेगा, ठीक है, 22x², ठीक है। हाँ, इसके बाद अब ये 22x आ जाएगा, फिर तो +1 देना पड़ेगा, +1 देंगे, +1 है ना, +22 है, तो ठीक है, अरे 1 क्यों देंगे, माइनस हटाओ यार इसको, +5x² आ गया मुझे, ये -5x² है, यानी -22x देना पड़ेगा, तो +22 आ जाएगा, +22x, तो यानी कि +22x आ गया, तो -22 देना पड़ेगा मुझे। अब ठीक है, जिसको नहीं आता वो ऐसे बैलेंस कर लेगा, तो मैं तो बता दिया ऐसे, और नीचे में ये सारा टर्म आएगा, ये सारा टर्म x -1, और ये 7 + x³ के पावर 5/3 +7 + x³ के पावर 4/3। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है ये, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये टफ पड़ रहा है, नहीं तो वहीं पे निपटा देते इसको, ठीक है। अब देखो ये x -1 से x- कैंसिल हो गया, अब फॉर्म चेक करो, अब कितना आता है देखो, -9 + 5, तो कितना हो गया, -4, और ये -26 और -22, -48, ऊपर में तो हट गया डिटरमिनेंट फॉर्म, यहाँ से कितना आएगा देखो, 7 और 1 8, 2⁵ यहाँ से देखो, और यहाँ से कितने आ जाएंगे, 2⁴, और ये एक ना, ये 2⁵ यहाँ से भी आ जाएगा, हर जगह से, यहाँ भी देखो 1 पुट करोगे यहाँ, तो 4, 2⁵ यहाँ से आएगा, तो कितने टाइम्स ये होगा, 1 कितने टाइम्स होगा, 2 कितने टाइम्स हो जाएगा,
5 बार, ये 2 की पावर 5। तो कितने आंसर आ गए? -14/32 कर दूं तो कट खुद, हाँ ये 5, ये सॉरी 5 बार आया, 5 × 2 की पावर 5 और ये 5, तो -3/10 आ गया आंसर। आया सबको समझ में? बड़ा लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी करेंगे। 5 बार आएगा या 6 बार आएगा? 6 बार आएगा, ये 6 बार आएगा, ये 6 बार आएगा। ये गलत करवा दिए तुम, 6 बार आएगा ये। 48 6 × 2 की पावर 5, ये माइनस के साथ है तो -48/6 × 32, तो ये 3 और ये 2, तो -1/4 आ गया आंसर। ठीक है, देख लो यहाँ गिन लो कितने हैं यहाँ पे, अगर किसी को समस्या आ रही है तो ये अभी बताए थे ना, ये कितने टर्म इसमें देखो, ए n-1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ a 0 तक जा रहा है, तो कितने टर्म? n-1 -0 +1, तो n टर्म होंगे ना इसमें, तो a के पावर 6 निकाला था, तो यहाँ भी 6 टर्म होंगे। छाप लो। हो गया, चलो अब सेम क्वेश्चंस को, क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा, अभी हो गया सेम क्वेश्चन, यहाँ मिटा दूं मैं, लिख लिया तुम, यहाँ मिटा देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन के 2 मेथड 3 मेथड बताने का मतलब ये नहीं होता है कौन सा मेथड अलग अलग क्वेश्चन में कभी इजी से वो लग जाए, कभी ये लग जाए, तो जिससे इजी से बन जाएगा हम उससे सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें जहाँ भी मिले एक क्वेश्चन तो हम 4 मेथड लगाएंगे, नहीं। 4 मेथड का मतलब होता है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन को, जहाँ जो आसानी से लगे हम वहाँ अप्लाई कर देंगे। चलो अगर ये ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ ऐड करते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करके, देखो ऐसे तो हमें इंटीग्रल पावर बनाना नहीं आ रहा है अभी ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1/3 है, तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर सिंपल होता, थोड़ा अलग अलग होता तो हम अलग अलग कर सकते थे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का आइडिया आया कहाँ से? जब हमने देखा x 10⁻1 यहाँ पुट किया तो कितना होगा, 8 हुआ, तो 8 का क्यूब रूट 2, तो हम 2 ऐड कर रहे हैं यहाँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में, 2 ऐड कर रहे हैं, ऐसे कर दे थोड़ा सा, कोई दिक्कत हुआ किसी को? -2 ऐड किया और ये +2 इधर किया, कुछ नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + x³ के पावर 1/3 और ये -2 और ये +2, 3 + x² के पावर 1/2 अपॉन x - 1, ये लिमिट x → 1 है। ठीक है, अब देखो, अब अगर अलग अलग कर दे, मान लो अलग अलग कर देते हैं, कुछ इजी पड़ेगा अलग अलग करने से, देखो तो ये -2 अपॉन x - 1, और इधर अलग कर देंगे, अगर मैं माइनस कॉमन लेके कर देता हूँ अलग, तो ये -3 + x² के पावर 1/2, अरे ये क्या हो रहा है, ये -2,
अपॉन एक्स माइनस वन। सही लिखा हुआ यहाँ तक? सही लिखा हुआ? अब देखो, अब ये चीज तुम्हें ये चीज आता है। हमें ए एन माइनस बी एन से भी पहले आता था, हम बचपन में ये 8 में ही पढ़ लिए थे, ए क्यू माइनस बी क्यू। अभी भी काम वही हम कर रहे हैं, इंटीग्रल पावर ही बना ले, लेकिन अब थोड़ा आसानी से बना रहे हैं, तो उतना बड़ा कैलकुलेशन मुझे नहीं करना पड़ा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी इतना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मुझे इंटीग्रल पावर बनाना, तो मुझे पता है पावर 3 रेज करूंगा तो हो जाएगा मेरा काम। तो ये यहाँ से आइडिया आया, समझ में आइए। ए माइनस बी को अगर मैं इसको ए ले लूँ, पूरा को, इस पूरा को मैं ए ले लूँ और इसको मैं बी ले लूँ, तो बस मैं ये लगा रहा हूँ ए माइनस बी। तो ये कितना होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ से देख लो, यहाँ अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हो जाएगा कितना? 7 प्लस एक्स क्यू माइनस बी क्यू, तो 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स क्यू माइनस 8, ठीक है, अपॉन ये ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस एक्स क्यू ए स्क्वायर यानी कि 2/3 प्लस ए बी 7 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के पावर 1/3 इंटू बी कितना मेरा 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ये तो मैंने इस a माइनस बी के जगह पे ये लिखा, x माइनस 1 मेरा पहले से था, तो x माइनस 1 पहले से लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना है? लिमिट x टेंड्स टू 1, ये है। ये तो मैं इस पार्ट को सॉल्व किया, अभी ये पार्ट तो बचा ही हुआ है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? और ये तो तुम्हें आता है पहले से ही, इसको तुम डायरेक्ट रेशनलाइज कर दोगे, रेशनलाइज कर दो, या यहाँ से भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ओपन अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दे 3 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखवाओ, 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा ये, ठीक है ना। और ये नीचे बन जाएगा क्या? x माइनस 1 मेरा पहले से था, और ये कितना बन जाएगा? 3 प्लस, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, जगह की कमी है स्पेस। चलो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, ये 4 तो रहने दो, प्लस 4 को रहने दो, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये बन जाएगा कितना बन जाएगा? 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 प्लस 2, ये यहां लिखा हुआ। अब देखो तो लिमिट अप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यू माइनस 1 आ जाएगा ऊपर में, ये तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है पूरा टोटल, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स क्यू माइनस 1 लिखा हुआ ऊपर में, और नीचे में एक्स माइनस 1। और मैं इस टर्म को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टर्म है, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, ये ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये भी एक्स माइनस 1, और ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, ये टर्म मान लेता हूँ मैं, ये टर्म यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म बन रहा है इसका, अभी भी देखो x इक्वल टू, यहाँ x टेंड्स टू 1 देंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि x माइनस 1 इसका भी, इसका फैक्टर है, x माइनस इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? ए क्यू माइनस बी क्यू, ये कितना बन जाएगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब कितना बचा? ऊपर तो 3 बचा, यहाँ भी सेम सीन बन रहा है, लिमिट 1 पुट कर रहे हैं, तो ये भी 0/0 फॉर्म क्या बोलते हैं, रूट बन रहा है इसका। x माइनस 1 इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा x प्लस 1 ऊपर में। तो यानी कि यहाँ कितना बचा? 3, देखो यहाँ कितना बचा? 3, ध्यान देना। और ये लिमिट तो इससे आएगा ना, ये लिमिट तो इससे आएगा, तो ये कितना है? ये कितना? ये हो जाएगा 8 के पावर 2/3 यानी कि 4 यहां से आएगा, यहां से कितना आएगा? 4 आएगा, हाँ 2 × 2 4, और यहां से भी 4 आएगा, यहां से भी 4 आएगा।
तो कितना आएगा 3 12 आ गई यहाँ से, माइनस यहाँ से कितना आ गया 2, देख लो 2, और यहाँ से कितने आ गए फिर 4 आ जाएंगे। यहाँ देख लो यही लिखा हुआ ना, यहाँ पे 1 देंगे तो 4, और 4 के पावर 1/2 2, और ये 2 4, तो ये 4 आ जाएंगे। अब एलसीएम लो इसका, ये तो काट दो 4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2/4, तो कितना -1/4। तो वहाँ से भी -1/4, यहाँ से भी 1/4। तुम लोग जा सकते हो अगर 9 कितने बजे क्लास है? चलो आप लोग जिसका हो गया वो जा सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव से बनाते हैं। नहीं नहीं, डेरिवेटिव से आसान बन जाएगा, डेरिवेटिव से तो एक लाइन में आएगा। तो मैं तो बताया था डेरिवेटिव का। नहीं नहीं, वो डेरिवेटिव नहीं, वो डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा आप फंसते जाओगे। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश a, यानी कि f को डिफ्रेंशिएट कीजिए और a पुट कीजिए, ये होता है। तो इसका अप्लाई करेंगे तो देखो, अगर मैं ये x³ था, ठीक है, अगर मैं इसको f ऑफ x मान लूँ पूरे को, इस पूरे को जो ऊपर में ये इसको f ऑफ x मान लूँ, तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं -0 अपने मन से लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो मैं 1 यहाँ डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि f ऑफ 1 निकालूँ, तो f ऑफ 1 कितना होगा, इसी फंक्शन में 1 पुट करूँगा तो हो जाएगा 8 का क्यूब रूट 2, और ये 4 का स्क्वायर 2, यानी कि 0, यानी कि 0 को, ये 0 मैं लिखा था लेकिन मतलब 0 लिखा था, ये 0 नहीं, एक्चुअली f ऑफ 1 है ये। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ f ऑफ x, ऐसा लिख पा रहा हूँ f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ये चीज, ये बन गया f डैश 1, f डैश 1। तो इससे, इस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। f डैश 1 बन गया, हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे 1 पुट कर दो, ये फंक्शन, तो 7 प्लस x³ के पावर 1/3 माइनस 3 प्लस x² के पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव करो और x इक्वल टू 1 पुट कर दो, ये यहाँ से तुम्हारा -1/4 आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा। और एक क्या था, ये तीसरा, एक और बाइनोमियल इंडेक्स 1 प्लस एक्स के पावर 1 प्लस एक्स के पावर क्या, ये पढ़ा था ना 1/n, क्या बोलते उसको, बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, वो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं, चलो उससे ही बता देते हैं, जा सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है बाइनोमियल लगाने के लिए, 1 प्लस कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए, 1 प्लस एक्स के पावर n या कुछ टाइप का होना चाहिए। तो
इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ क्या, देखो तो लिमिट x को मैं 1 प्लस एच पुट कर दूं। x को जब मैं 1 प्लस एच पुट करूंगा तो मेरा लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 चला जाएगा। ये लिमिट h टेंस टू 0 चला जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 7 प्लस 1 प्लस h का होल क्यूब का पावर 1/3, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, x को 1 प्लस एच पुट किया तो 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये h, ठीक है। तो अब तो हो जाना चाहिए। अब क्या करोगे, सेम चीज क्या करेंगे, इसका होल क्यू ओपन करेंगे, इसका भी कुछ करेंगे, तो देखो क्या आता है। तो अगर होल क्यू ओपन किया तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस एच क्यू, 8 प्लस एच क्यू प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू 3ab, हाँ 8 मैं तो पहले ऐड कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से ये कितना कर लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h के पावर 1/2 अपॉन h। तो अब देखो, अब अगर 8 कॉमन कर लेंगे, अब 8 कॉमन करना आसान लग रहा है। 8 कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये, तो ये बन जाएगा, अगर 8 कॉमन कर ले यहाँ से डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच क्यू प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर बाई 8, ठीक है। इसका पावर कितना है 1/3 माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, अच्छा 8 कॉमन करे तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ये 8 का पावर 1/3 आएगा बाहर, 8 यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, और यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो 4 के पावर 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2h/4 का पावर 1/2 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। तो अब देखो 1 प्लस एक्स के पावर n बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन एच, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर n का बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, ये होता है। तो यहाँ से करेंगे, इसको अगर हम ओपन करें तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2, ये जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू एच क्यू प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर, 3h और ये 8 आ जाएगा, और इंटू h भी आ जाएगा, ठीक है। आगे भी लिखने की जरूरत है क्या, देखना आगे भी लिखने की जरूरत है क्या, नीचे वाला h आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, देखते हैं, क्योंकि सब अगर h भी लिखेंगे भी तो h टेंस टू 0 ही हो जाएगा ना आगे। यहाँ से आ जाएगा -2 और ये 1/2 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2h/4 इंटू h, इसमें भी आगे नहीं लिखते हैं, अपॉन h करते हैं। अच्छा h को मैंने डिवाइड ही कर दिया तो h लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देते हैं h की वैल्यू 0, तो ये जाएगा 2, ठीक है 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये h कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3/3 तो प्लस 1 प्लस 3/8, 1 प्लस 1/8, आगे का h कैंसिल होके तो h 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने आगे टर्म लिखा ही नहीं, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और इधर h से कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 2 एक 9/8 माइनस 1/2 4, यानी कि 9/4 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या, 9 माइनस 4 माइनस 5 कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, वहीं पे कुछ गलत हुआ। 2h/4 है, हाँ h कॉमन ले ले तो हो जाएगा, हाँ तो 2/4 आ जाएगा ना, h कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो गया, और ये बच जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 2/4 1/2, कुछ गलत है शायद। देखो कैसे करते हैं, ये 2 यहाँ से भी और 2 यहाँ से भी आ जाएगा बाहर, तो 2 को बाहर ही ले लो डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा 2 लिमिट h टेंस टू 0, 2 को मैंने बाहर ही कर दिया। अब इस पे बाइनोमियल फॉर एन इंडेक्स लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस nx, ये होता है ना, तो जाएगा तुम्हारा 1 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ 1 यहाँ भी आएगा, तो मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 1 प्लस nx 1/3 इंटू h³ प्लस 3h² बाई 8। आगे मैंने लिखा, आगे टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x², आगे के लिखने की जरूरत पड़ेंगे तो लिखेंगे प्लस, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 कैंसिल आउट कर चुके हम, यहाँ भी बचेगा 1/2 h² प्लस 2h/4, यहाँ भी आगे टर्म नहीं लिख रहे, अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 मेरा बाहर में पहले से है। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे h² h³ ऐसे कुछ टर्म आ रहे हैं, तो मुझे नीचे में h है और यही मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट करा, तो मुझे इसको हटाना है, तो मैं h के टर्म यहाँ बस कॉमन करता हूँ, h के टर्म कॉमन करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ एक कट गया तो ये बचेगा 1/8, ठीक है, ये कट गया तो h के 1/8, और इधर से भी h आएगा एक 1/8, और इधर से कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1/4, और यहाँ पे जो भी टर्म आएगा h² के ऑर्डर ऑफ h² आएगा, मतलब h² h या h से बड़ी वाली टर्म आएगी अपॉन h है, ये प्लस ऑर्डर ऑफ h², h या h से बड़ी वाली टर्म आएंगे। अब इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1/8 माइनस 1/4, और इधर जब भी h की वैल्यू देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 और 1 माइनस 2, तो कितना जाएगा, माइनस 1/4। तो ये भी था एक, यहाँ से भी तुम कर सकते थे, यहाँ से तुम 7 निकाल देते सीधा, अच्छा सॉरी 1 प्लस x³ पे नहीं लग सकता, 1 प्लस x बनाना पड़ेगा, उस फॉर्म का बनाना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से देखें, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम 4 मेथड से बनाएंगे, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि जहाँ पे जो अप्रोच इजी लगे हम लगा देंगे वहाँ।